अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो हमने अपना जो है सी प्लस प्लस का मेन स्ट्रक्चर वो लिख लिया हुआ है। इसको हमने पिछली जो है वीडियो के अंदर उसके अंदर कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है, हम अपने इस जो होगी वीडियो उसके अंदर एक प्रोग्राम हम लोग सीखेंगे। उस प्रोग्राम का नाम है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब होता है एक ख़ास लिमिट को जब कोई चीज़ एक्सीड करे, ठीक है, तो वो उस पर कोई एरर आए या उस पर कोई चीज़, ठीक है, वो शो करता है। और अंडरफ्लो होता है किसी फ्लो के अंदर जो चीज़ चल रही है ना, ठीक है, उसको हम अंडरफ्लो ही कहेंगे। लाइक एक वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी एक टाइप है, डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या होती हैं आपके पास? इंटीजर, ठीक है, शॉर्ट आपके पास, उसके बाद आपके पास लॉन्ग और फ्लोट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी आ जाती हैं आपके पास डाटा टाइप्स। हम लोग आज जो यूज़ करेंगे जो डाटा टाइप है वो है हमारे पास शॉर्ट। ठीक है, हम लोग पहले शॉर्ट की चेक करते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है। शॉर्ट की हम लोग ने मैक्सिमम वैल्यू चेक की है। शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू दिखा रहा है 32767। ठीक है, ये शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, सो हम लोग शॉर्ट की वैल्यू यहाँ पे शॉर्ट लगाते हैं एक डाटा टाइप के बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। वेरिएबल वो होती हैं, ठीक है, जिसके जिसके अंदर हम अपना जो वैल्यूज़ है वो स्टोर करवाते हैं। सिंपली हम लोग एक ए वेरिएबल ले लेते हैं और इसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगा लेते हैं। ठीक है, हमने अपना एक जो डिक्लेरेशन है, ठीक है, डिक्लेरेशन का प्रोसेस वो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग जो करेंगे वो है इसको इनपुट देंगे। ठीक है, इनपुट देने के लिए हम लोग ने जो वेरिएबल ए है इसको हम लोग वैल्यू देते हैं 32767। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के इसको बंद करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, सी आउट से अपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं फिर वक्त एंड एल। ठीक है, और सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन। अब ये क्या करेगा, इतना सा, सिर्फ इतना सा जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा जैसे हम लोग F11 दबा के अपना प्रोग्राम रन करेंगे। वो मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखाया, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 32767। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक escape सीक्वेंस भी लगा लेते हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैंने escape सीक्वेंस समझाया आपको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसको ये लगाते हैं टैब। अब escape सीक्वेंस लगाने से हमने टैब का लगाया है escape सीक्वेंस, तो 3 स्पेसिस आ गई हैं। हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आते हैं जहाँ से अब हमारा मेन प्रोग्राम शुरू होता है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम देंगे ओवरफ्लो का। ठीक है, ओवरफ्लो हम लोगों ने करना है, इसके लिए हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है कि कमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रोग्राम रीड नहीं करता। वो आपके प्रोग्राम के अंदर मौजूद लाजमी होती हैं, लेकिन प्रोग्राम जिस टाइम आपका कंपाइल हो रहा होता है उस टाइम आपका जो कंपाइलर है वो उसको रीड नहीं करता। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे ओवरफ्लो देना है। ओवरफ्लो के अंदर हम लोग जो ए है, ठीक है, वेरिएबल ए ओवरफ्लो करवाने के लिए यानी कि हमने उसकी लिमिट एक्सीड करवानी है। लिमिट एक्सीड कैसे होगी? जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू ऐड हम लोग करवाते हैं ए प्लस, अगर हम लोग हमारे पास अभी वैल्यू है 32767, ये शॉर्ट की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हम इसके अंदर एक का इजाफा करवाते हैं और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा के बंद करवाते हैं। हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो यहाँ पे चल चुका है, लेकिन अब हम लोग को वो कैसे नज़र आएगा? वो आएगा प्रिंट से, यानी कि हम सी आउट से कोई चीज़ हमें प्रिंट दिखाई देगी। ठीक है, स्क्रीन पे वो, उससे हमें पता चलेगा क्या उस वो फंक्शन क्या चला है। तो हम लोग देते हैं यहाँ पे सी आउट। ठीक है,
सी आउट, उसके बाद हम लोग डबल क्वाट्स के बाद हम लोग लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ, ठीक है, ओवरफ्लो इज, और यहाँ पे अभी हम लोग कहते हैं, इधर हम लोग एक जो एस्केप सीक्वेंस है वो देते हैं न्यू लाइन का /n, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगा के क्या नाम है, ब्रैकेट्स बैक की, तो हम लोग आगे जो वैल्यू अब दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू शो वो ए की हो वैल्यू, और ए की वैल्यू कैसे शो, जो हमारे पास करंट वैल्यू है ए की, उसके अंदर ए का इजाफा हो। अब जब मैं इसको उस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ, यहाँ पे क्या आया, जो हमारे पास पहली वैल्यू थी वो थी द वैल्यू ऑफ ए इज़ 32767। उसके बाद अगली जो हमने कोड लाइन चलाई, ठीक है, कोड वो था द वैल्यू ऑफ ओवरफ्लो इज़ -32768। ये माइनस 7 आने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है वो ओवरफ्लो कर गया, यानी कि वो अपनी जो लिमिट है, आपकी जो डाटा टाइप है उसकी लिमिट एक्सीड कर गया। ओके, अब हम लोग जो अगली चीज़ है वो देखेंगे, इसको ओवरफ्लो किस तरह किया जाता है। ओवरफ्लो के अंदर आप या यही बात है, अगर आप माइनस अगर वो आ रहा है, वो इसलिए आया कि क्योंकि आपने उसकी वैल्यू में एक का इजाफा कराया। अभी आपकी जो वैल्यू है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी जो करंट वैल्यू है ना, हम लोग यहाँ पे न्यू वैल्यू चलाते हैं, हम लोग एंड एल लगा के, ठीक है, न्यू लाइन पे आ जाते हैं उससे। और अब अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ आपकी सी आउट की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू वो क्या है, वो आपके पास सी की जो सी आउट की जो वैल्यू है वो होगी आपके पास -32768, जो अभी आपके पास करंट वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट लाइन करने के बाद मैं यहाँ पे अब एक फंक्शन रन करवाता हूँ। मैं उसी ए को कहता हूँ जो मेरे पास ए की करंट वैल्यू है, ठीक है, मैं उसको डिक्लेयर करता हूँ, वो उसको कर दो A-1, ठीक है, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मेरे यहाँ पे प्रोग्राम की लाइन कंप्लीट हो गई है। मेरे कंपाइलर ने अभी जो मेरे पास है थी वैल्यू ए की, उसके अंदर से एक माइनस कर दिया। एक माइनस करने से क्या होगा, मेरा प्रोग्राम जो है अंडर फ्लो आ जाएगा, ठीक है, अंडर फ्लो, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मेरा प्रोग्राम जो है वो अंडर फ्लो, मैं यहाँ से अब अंडर फ्लो करना चाह रहा हूँ। अंडर फ्लो अब मैं यहाँ पे उसको दिखाऊंगा सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन ये डबल कोट्स लगा के मैं वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ स्क्रीन पे, द वैल्यू ऑफ अंडर फ्लो इज, एक बैक स्लैश लगा के मैं बैक स्लैश लगा के एन लगाता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश सॉरी, और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू अब स्क्रीन पे प्रिंट करवाता हूँ जी ए की, और मैं इसको कहता हूँ एंड एल भी लगा के सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा जो मेरे पास करंट वैल्यू थी ए की, उसमें उसके अंदर से एक माइनस हो जाएगा। मैं अपने प्रोग्राम को सेव करता हूँ, इसको चलाता हूँ। अब हम लोग देख सकते हैं हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू थी वो थी 32767, ठीक है, ये वो वैल्यू है जो शॉर्ट की, जो हमने अपनी डाटा टाइप दिया उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की भी ले सकते हैं, ठीक है, इंटीजर की भी यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 21474834647, ये इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ऊपर इंटीजर जाएगा तो वो भी क्या नाम है, अपना ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन का जब हमने उसको ओवरफ्लो कराया, यानी कि हमने ए की वैल्यू के अंदर एक का इजाफा करवाया था ताकि वो ओवरफ्लो, उस टाइम हमारे पास वैल्यू आ गई थी -32768। दोबारा मैं बता रहा हूँ, माइनस का मतलब है ओवरफ्लो कर गया। प्रोग्राम तो चलता है लेकिन माइनस आपको दिखा रहा होता है कि वो ओवरफ्लो कर गया, ठीक है, अपनी लिमिट एक्सीड कर गया। अब उससे अगली जो चीज़ है वो है 32768। अब आप शॉर्ट ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं
रोल नंबर के अंदर। अब 32768 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर आप रोल नंबर साइन करते हैं तो ये हज़ारों के अंदर बचे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक क्लास के, मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक आपने अगर साइन करने हैं एक क्लास के रोल नंबर तो आप वो शॉर्ट से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे माइनस, मैंने आप दोबारा से यहाँ पे एक सी आउट की वैल्यू प्रिंट करवाई थी ए की वैल्यू के। ए की वैल्यू क्या है मुझे स्क्रीन पे दिखाओ अभी। ओवरफ्लो के बाद ए की वैल्यू स्क्रीन पे क्या है वो मैंने यहाँ पे शो करवाई। अब ए की वैल्यू जब मैंने शो करवाने का मकसद ये था बताना कि अभी ये जो ए है, ठीक है, जो अंडरफ्लो के अंदर मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया ना ए, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर कराई है बाद में, इस टाइम ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे -32768 है, ठीक है। और उस जब मैं उसकी डिक्लेरेशन की इज इक्वल टू से, तो उसके अंदर से अब एक माइनस हुआ। जब उसके अंदर से एक माइनस हुआ, ठीक है, जैसे ही उसके अंदर से एक माइनस होता है तो वो हमें वैल्यू देता है 32767। उसने इसमें से एक माइनस किया तो वो आ गया ये वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, ठीक है, मैं प्रोग्राम चला देता हूँ। अब क्या होगा 32766। अब जितना मर्जी यहाँ पे आप कर दो 2000 का इजाफा कर दो, ठीक है, आप प्रोग्राम चला दो, वो देखें उसने उतनी वैल्यू माइनस कर दी। ये अब अंडरफ्लो एक सीक्वेंस के अंदर अब ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये अंडरफ्लो कहलाती हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह है ओवरफ्लो की, मैं आपको बता रहा था। ओवरफ्लो भी अगर आप यहाँ पे 1000 भी ऐड करते हैं ना, प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, माइनस का बता रहा है कि वो उस अपनी लिमिट एक्सीड करी। अगर मैं यहाँ पे ही इंट ले लूँ, ठीक है, इंट मैंने लिया इंटीजर वैल्यू। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कराता हूँ, मैं इसको रन कराता हूँ, आपके सामने अब कोई माइनस नहीं शो होगा। वो इसलिए क्योंकि इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है अपना ये। मैं अगर इस वैल्यू को कॉपी करूँ, मैं यहाँ पे ये वैल्यू देता हूँ, ठीक है, ये इंटीजर की है, मैंने ये वैल्यू दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बल्कि एक का इजाफा करता हूँ, यहाँ पे भी एक का इजाफा करता हूँ, मैं प्रोग्राम सेव करता हूँ, आप देखें। अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जब हमने उसके अंदर एक का इजाफा किया तो वो ओवरफ्लो कर गया, माइनस ओवरफ्लोज का दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर से एक माइनस करवाया तो उसने अपनी अंडरफ्लो वैल्यू दे दी हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।